पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन को जल्द ही हॉलैंड से F-16 फाइटर जेट मिल सकता है। हॉलैंड इससे पहले भी ज़ेलेंस्की के सैनिकों के लिए पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई घातक हथियार भिजवा चुका है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बार उसने ज़ेलेंस्की को F-16 फाइटर जेट देने का भी वादा कर दिया। अमेरिका के इस लड़ाकू विमान की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में होती है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की पिछले कई महीनों से F-16 की मांग कर रहे थे। वो इन दिनों हॉलैंड की ही यात्रा पर है और इस बार उनकी मांग मान ली गई। यानी हॉलैंड जल्द ही यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई करेगा, जो चौथी पीढ़ी का खतरनाक फाइटर जेट है। इस लड़ाकू विमान को 9 मिसाइलों और कई दूसरे हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसके जरिए हवा से जमीन और एंटीशिप मिसाइलें भी बरसाई जा सकती हैं। F-16 की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है। ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और इसी वजह से ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से अपनी सेना के बेड़े में F-16 लड़ाकू विमान को शामिल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका से भी गुहार लगाई थी। लेकिन अमेरिका ने उन्हें अब तक ये फाइटर जेट नहीं दिया, जबकि जंग की शुरुआत से ही बाइडेन यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। इसी के बाद ज़ेलेंस्की ने हॉलैंड से F-16 की मांग की थी। हॉलैंड ने हाल ही में यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी भेजे थे। पेट्रियट दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में एक है। इसकी मदद से एक बार में 4 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। ये इतना ताकतवर है कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के अलावा आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी ढेर कर सकता है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने एक और बड़ा दावा कर दिया, जिसके मुताबिक मॉस्को अटैक के बाद अचानक सुपर पावर अमेरिका को यूक्रेन की हवाई सुरक्षा की चिंता सताने लगी। इसी वजह से बाइडेन यूक्रेन को जल्द से जल्द ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम देना चाहते हैं। क्योंकि जब से रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से हमले की खबर आई, तब से पुतिन बौखलाए हुए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति जल्द ही यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई बैठकें में की। यही नहीं, रूस के कुछ नेताओं ने तो दावा किया है कि यूक्रेन के दोस्तों से भी चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। मतलब यह कि रूस के निशाने पर अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले को पुतिन अपने आत्मसम्मान पर चोट मान रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन को डर सता रहा है कि रूस की तरफ से हमला बहुत जल्द हो सकता है, जबकि यूक्रेन के पास अब तक कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो रूस की ताकतवर मिसाइलों से उसे बचा पाए। इसलिए अमेरिका यूक्रेन को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम देना चाहता है, जिससे रूस की तरफ से होने वाले हवाई हमलों का सामना ज़ेलेंस्की की सेना कर पाए। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन से बदला लेने के लिए रूस का प्लान सीधे ज़ेलेंस्की को टारगेट करना है। और इसके लिए वो धमकी भी दे चुका है कि इस बार यूक्रेन के रिहायशी इलाकों की बजाय वहां के राष्ट्रपति निशाने पर हैं और उन पर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। इसलिए अमेरिका यूक्रेन के साथ ज़ेलेंस्की को सुरक्षित करने के लिए ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराने की सोच रहा है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका में हुई एक हाई लेवल मीटिंग में इस बात पर कुछ अहम फैसले लिए गए। यह तय किया गया कि अगले 48 से 72 घंटों में यूक्रेन को मदद पहुंचाई जाएगी। यही नहीं, नेटो के सदस्य देशों से भी यूक्रेन को मदद भेजने के लिए कहा गया। साथ ही बेलारूस और काला सागर में रूस की होने वाली हर हलचल पर नजर बनाए रखने पर भी जोर दिया गया, क्योंकि दावा किया गया कि रूस सीधे नहीं बल्कि बेलारूस या काला सागर के रास्ते यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग बना रहा है। इसीलिए अमेरिका ने नेटो देशों से भी यूक्रेन की मदद करने की गुहार लगाई, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी है जो रूस का दोस्त है और यूक्रेन के ठीक उत्तर में है, जबकि काला सागर यूक्रेन के दक्षिण में है। पूर्व में तो खुद रूस की सीमा जुड़ती है। इसीलिए अमेरिका मान रहा है कि इन तीनों दिशाओं से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों की योजना बनाई जा रही है। इसीलिए अमेरिका ने नेटो देशों से भी सतर्क रहने और यूक्रेन को ताकतवर हथियार देने के लिए कहा। अमेरिका की कोशिश यूक्रेन में इतने एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की है कि रूस की एक भी मिसाइल यूक्रेन का कुछ न बिगाड़ पाए।